वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स क्या हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे गिवन बाय रॉबर्ट मे। तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना and don't forget to click bell button so that you get notification। जो भी मैं नया वीडियो डालूं आपको अलार्म आ जाए और आप उसको बार बार देख के स्कोर गुड मार्क्स। चलिए, तो मेरा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ये रॉबर्ट मे की कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड क्या है, हमें ये एस्टिमेशन है कि इंडिया की हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या है। फाइन। तो टोटल अर्थ की लैंड का 2.4% ऑफ the total area of the earth is with India। हमारे पास में हमारे टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ का कितना 2.4% is present in, this is 2.4% of the land area of the earth is in India। ठीक है, तो हमारा जो लैंड मास है इतना है। एंड टोटल अर्थ के ऊपर हमारे जो मेगा डाइवर्सिटी है, देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी। आपको याद रखना है, देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी। 12 मेगा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या है, 12 है। एंड इंडिया इज काउंटेड 1। ठीक है, तो हमारी जो इंडिया है इज पार्ट ऑफ द वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसके जो अभी देखो हमारे पास इतनी सारी स्पीशीज हैं जिसको कि अभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं करा है। तो रॉबर्ट मे की कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी। ये आप कंफ्यूज मत करना। इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की मेगा डाइवर्सिटी है एंड इंडिया ऑल्सो कम्स अंडर दिस। ठीक है, 12 में से एक मेगा डाइवर्सिटी इंडिया भी है। ठीक है, अब रॉबर्ट मे की कैलकुलेशन कहती है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 45,000 स्पीशीज किसकी हैं, प्लांट्स की हैं। फाइन। एंड देयर आर मैनी मोर स्पीशीज ऑफ व्हाट, एनिमल्स तो और भी बहुत ज्यादा हैं। और जो टोटल जो है एनिमल्स, मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया कि एनिमल डाइवर्सिटी इज मोर एज कंपेयर टू व्हाट द प्लांट। ये हमारी पहली कैलकुलेशन थी। तो जो अब रॉबर्ट मे वो है, उन्होंने क्या कहा कि हमारी इंडिया में अबाउट 1 लाख स्पीशीज किसकी हैं, ऑफ प्लांट्स। ठीक है, एंड दिस कैलकुलेशन इज गिवन बाय, दिस इज द एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन ऑफ मे। किसका एस्टिमेशन है, रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन है, मेज एस्टिमेशन। So he says that 1 lakh species of the plant and about 3 lakh species of what, animals are there with us। ठीक है, और हमारे पास there are many more to discover, बहुत सारी अभी yet to discover। और टोटल स्पीशीज का 22% ऑफ total species has been recorded
recorded and others are still there to be discovered. ये एक एस्टिमेशन है और अभी हमारे पास इतनी बायोलॉजिकल वेल्थ है। देखो, इससे पहले कि हम अपनी सारी बायोलॉजिकल वेल्थ को एक्सप्लोर करें, ऐसा ना हो कि एंथ्रोपोलॉजिकल बिहेवियर से, एंथ्रोपोलॉजिकल मीन्स ह्यूमन बिहेवियर से, ये हमारी वेल्थ क्या है, खत्म हो जाए। So we have to be wise. We should not burn our biological diversity. Fine. ये छोटा सा पैराग्राफ आपके एक एनसीईआरटी में है, उसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना है कि इंडिया के पास टोटल लैंड मास इतना है, इंडिया इज वन अमंग द 12 मेगा डाइवर्सिटी, और रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन कहता है कि प्लांट की स्पीशीज इतनी है, एनिमल्स बहुत ज्यादा हैं, और टोटल स्पीशीज का हमने अभी हमारी जो रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं 22% है, एंड मेनी मोर आर देयर टू बी एक्सप्लोर। ठीक है, एंड वी शुड नॉट बर्न आवर बायोलॉजिकल diversity so that we can explore them, we can record them, and we can make an inventory of them. ठीक है, okay. Now we have to study the next topic is pattern of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्या हमारे बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स हैं। This topic is what? Patterns of biodiversity. Pattern of biodiversity, ये आपका टॉपिक है, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी के दो मेजर पैटर्न हैं, दैट इज इन योर सिलेबस टू डू। One is latitudinal gradient and second is species area relationship. There are two basic patterns to study the biodiversity. One is the latitudinal, one is latitudinal. This is latitudinal gradient, latitudinal gradient, and second is called what is species area relationship. This is very important for 3 marks. क्या कौन सा? species area relationship, and this is latitudinal gradient. It is important for 1 mark question, or you can have a question from here in your NEET exam, but this is more important for your board examination. So out of the 2 patterns of biodiversity, today I am going to explain you one gradient, one pattern, that is latitudinal gradient. Fine. Now latitudinal gradient का पहले आप मतलब समझो, क्या है कि this is your globe, you have polar regions. If you explore your globe, the biodiversity pattern is not uniform all over the globe. Why? Because there is a difference in the seasonal condition, difference in the temperature, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद करनी है कि स्पीशीज richness is not constant, number of species are not uniform. This is what? Number of species, the number of species is not uniform all over the globe. सबसे पहली बात है कि स्पीशीज क्या है हमारी,
So species diversity is not uniform. Then what is a pattern if it is not uniform? अगर यूनिफॉर्म नहीं है, डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या पैटर्न है? The pattern of biodiversity is that diversity is diversity of species, or I should say biodiversity is more towards the equator, and less towards the polar regions. Polar regions की तरफ क्या है? This is less and this is more. If you move from the polar area to the equator, the biodiversity will keep on increasing, ज़्यादा हो जाएगी. If you move away from the equator to the polar region, the biodiversity will decrease, will go down. Number of the species will be less. Fine. So this is what you have to understand. कि सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. अगर हम डिफरेंट लैटिट्यूड्स में जाएं तो बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट लोकेशन ऑफ द अर्थ में बायोडाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है. एंड क्या पैटर्न है हमारा कि इक्वेटर की तरफ डाइवर्सिटी ज़्यादा है और पोल्स की तरफ कम है, और हम अगर मूव करें इक्वेटर से पोल की तरफ तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू. कुछ हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है कि दिस इज ट्रॉपिक. आपका जो पोलर रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन है, सॉरी दीज आर व्हाट टेम्परेट रीजन. तो अगर आप ये देखें कि there are some exception. If you see 23.5 degree north and 23.5 degree south, वहाँ पे आपका क्या है? बायोडाइवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा है. This is an exception. चलिए अब हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी इज मोर टुवर्ड्स द equator and less towards the polar area. So let us study some example to verify the statement. इस statement का verification के देने के लिए हम अब क्या करते हैं? कुछ example पढ़ते हैं. For example, this is Colombia. Example, latitudinal gradient पढ़ रहे हैं. For example, this is Colombia. Is a country that you know, it is near equator. कहाँ present है? Equator के पास में है. हम एक species लेके चलते हैं. one kind of group of animal we are taking. We are talking about the species of the birds. So they have how many? 1400 species of birds. ये birds की 1400 species है वहाँ पे. This is near equator. If you talk about New York, अगर आप न्यू यॉर्क की बात करें, this is present at 41 degree north. So the species of birds in the New York is just 105 species of birds. आप कंपेयर कर सकते हैं कि this is not a uniform pattern. If you talk about the Greenland, this is Greenland. If you talk about which is present at 71 degree north, this is present at 71 degree north, and if you find the number of species of birds in the Greenland, that is how much? 56 species of birds. देखो वहाँ पे bird की species कितनी है? 56. And if you talk about India,
आपको सबको पता है इंडिया जो है ट्रॉपिक्स पे प्रेजेंट है. So how many species of birds are present? 1200 species. With this example, you can find out that there is a change in the number of the species at different latitude. ठीक है. अब आप अगर हम कहाँ जाएं, किसमें, फॉरेस्ट ट्रॉपिकल इक्वेटर पे जाएंगे. If you go to the forest tropical equator, this is what forest tropical equator, then you will find the number of plant species are 10 times more than other areas. Fine. So this is what we have understood, that the number of the species are what they vary at different latitude. ठीक है. चलो अब अगर हम किसकी बात करें कि where we have the greatest biodiversity, सबसे ज्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? अमेज़न फॉरेस्ट में, in South America, है ना. In South America, this is you have greatest biodiversity. ठीक है. Now देखो, आपने सिर्फ ये एग्जाम्पल और नंबर इसलिए याद करने हैं कि डिफरेंट लैटिट्यूड में डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज हैं. ठीक है. और सबसे ज्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है. तो आपको पता है, दिस इज अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपकी क्या है? ग्रेटेस्ट, यू हैव ग्रेटेस्ट biodiversity. Greatest biodiversity, where do you find? It's in the Amazon tropical rainforest. ठीक है. चलिए, अब क्या वहां की इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है? हमने ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी हमको कहाँ मिल गई? आपकी अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. सो व्हाट इज दिस ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी? थोड़ा सा हम इसको भी याद कर लेते हैं. देयर आर अबाउट 40,000 species of plants. If I say plants, I am talking about bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm and all. There are about 3,000 species of fishes. Fishes की देखो कितनी सारी species हैं. There are about 1,300 species of birds. देखो birds की कितनी सारी species है यहाँ पे. There are 427 species of mammals. Mammals की भी वहाँ पर these are the number of species, and you have same number of the species for amphibian. 700 species of what? The amphibian. Amphibian सबसे सीधे होते हैं बेचारे, amphibian. Then you have 378 species of reptiles. ये reptiles की भी वहाँ पे इतनी सारी species हैं. And a large number of species, that is 125,000, that is 1,25,000 species of invertebrates. देखो, this is an example of the biodiversity of Amazon tropical rainforest. इतनी सारी वहां पर बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है. नाउ अब आपको देखो हमने क्या पढ़ा?
मैं अपना टॉपिक रिवाइज करती हूँ कि पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे पास दो हैं. वन इज लैटिट्यूडनल gradient, another is species area relationship that we'll discuss in next video. अब हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि स्पीशीज सब जगह समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है. अगर आप इक्वेटर में हैं ज़्यादा नंबर, पोलर रीजन में गए कम हो गई. फिर हमने उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़े. कोलंबिया में बर्ड्स इतनी हैं, इंडिया में इतनी हैं, न्यूयॉर्क में इतनी हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? अमेजोन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है. ठीक है, और वहाँ पे ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी और उसका कुछ हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया. अब लास्ट थिंग आपको पढ़ना है कि व्हाई, व्हाट इज सो स्पेशल रिगार्डिंग द ट्रॉपिक्स दैट दे हैव ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ species and why do they have such large biodiversity. ट्रॉपिक्स में ऐसी, क्या आपके बुक में एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट, ये आपका एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको करना. दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैराग्राफ दैट व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स में ऐसी क्या स्पेशलिटी है? व्हाट इज सच इन ट्रॉपिक्स में, what is a specialty, what is special that counts for great biodiversity. मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रही हूँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू शुड डू इट. कि what is so special in the tropics for great biodiversity. डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में क्यों होती है? दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइन. अब इसके सिर्फ 3 पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो ट्रॉपिक्स हैं वहां पर वो एरिया क्या है? नॉर्मली दे आर अनडिस्टर्ब्ड एरिया. वहां पे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, और जो नई स्पीशीज हमारी बनती हैं, देखो स्पेशिएशन इज अ टर्म. स्पेशिएशन इज अ टर्म दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज. एक नई स्पीशीज कैसे बनती है? जैसे जैसे चेंज आते रहते हैं, स्पीशीज अपने को चेंज करती हैं, अडॉप्ट करती हैं, एंड फाइनली दे कन्वर्ट इनटू अ न्यू स्पीशीज दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, स्पेशिएशन इन जनरली इज इन टर्म ऑफ टाइम. ठीक है, और यहाँ पर क्या है? डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है. नॉर्मली दीज एरियाज आर व्हाट? अनडिस्टर्ब्ड एरिया है. नॉर्मली यहाँ पे क्या है? अनडिस्टर्ब्ड. अनडिस्टर्ब्ड. there is what? Disturbance is not there. These are what? Undisturbed areas. ठीक है. Secondly, जो यहाँ पे क्या है कि less seasonal variation. Seasonal variation तो है, but लेकिन क्या है? Seasonal variation कम है, unpredictable है. There is prediction. You can predict. आप क्या कर सकते हैं? You can predict the seasonal variation. Seasonal variation. तो seasonal variation जो है यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड है. आप पता कर सकते हो कि आपको पता है कि भाई अभी समर है, समर के बाद समर में इतना टेम्परेचर रहेगा, and there is a moderate range of temperature for survivability of a species. ठीक है. अब आपको पता है कि समर के बाद क्या है? हमको we can predict like in the we have a monsoon till September, then we'll have winters. So हमारा जो यहाँ पे क्या है कि seasonal variation कम है and temperature is moderate. जबकि आप polar region में देखो temperature माइनस में चला जाता है ना, और वहाँ पे जैसे ग्लेशिएशन हो जाता है, टेम्परेचर माइनस में चला गया, तो स्पीशीज को क्या हो जाएगा? स्पीशीज डाई. देयर इज अ थ्रेट टू द स्पीशीज.
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो ऐसा ट्रॉपिक्स में ऐसा सीजनल वेरिएशन नहीं है जैसा कि पोलर रीजन में होता है। फाइन, देन देयर इज अ कांस्टेंट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपको पता है is a ultimate source of energy. Solar energy supply is what? Constant. अगर solar energy किसी भी organism को constant मिल रही है, especially to the plant, so there will be, if there is a constant solar energy, there will be high productivity. उस तो productivity क्या होगी? High होगी. Productivity means they will photosynthesize, and आपने इकोसिस्टम में पढ़ा है कि प्रोडक्टिविटी क्या है, this is the producers, they undergo photosynthesis, that's a primary productivity. They use certain amount of the produce and they leave it for the next trophic level, that is called what is net productivity. वो आप डिटेल में इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। तो अगर सोलर एनर्जी कांस्टेंट सप्लाई है तो फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने से फूड चेन विल फंक्शन। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द ट्रॉपिक्स फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी? क्या है भाई? इसके 3 पॉइंट हैं, क्योंकि एक तो वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, और स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम। फाइन। सेकेंडली, सीजनल वेरिएशन क्या है वहां पर? लेस है। टेम्परेचर रिमेन व्हाट? मॉडरेट, ठीक है, एंड द सीजन इज प्रिडिक्टेबल। सीजन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज there is a constant supply of solar energy. Because of solar energy, there is a high productivity. If the productivity is high, then what will be there? The food chain will be there, and the food, actually आपको पता है environment में food chain तो नहीं होती, food web होती है, तो energy transfer will be constant. Fine. So the species diversity is maintained. Fine. तो आपने क्या पढ़ा कि ट्रॉपिक्स में क्या स्पेशलिटी है ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी के लिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड माय नेक्स्ट वीडियो वुड बी द अदर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो and like and subscribe. Thank you.